हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलेट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक बेसिक गेम का सेटअप मेककोड आर्केड पे कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं, कैसे उसमें स्प्राइट्स बनाते हैं विच कैन बी योर प्लेयर और योर एनिमी, और कैसे अपने प्लेयर को पोजीशन देते हैं ताकि आपके कीबोर्ड के एरो कीज जो हैं वो इस कंट्रोलर के साथ कॉरस्पॉन्ड कर सके और हमारा प्लेयर स्क्रीन पे मूव कर सके। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे विच इज कॉल्ड टाइल मैप। तो पहले जान लेते हैं कि टाइल मैप की क्या जरूरत है हमें। राइट नाउ जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे गेम में सिर्फ एक स्टैटिक बैकग्राउंड आ रहा है, यानी कि अगर मैं अपने प्लेयर को यहाँ तक मूव करूं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इससे आगे जाने की कोशिश करते हैं तो प्लेयर ही स्क्रीन से बाहर चला जाता है और स्क्रीन मूव नहीं करती है, जैसे हमने जनरली 2D गेम्स में देखा होता है कि हम चलते रहते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड पीछे जाता रहता है और बैकग्राउंड हमारे साथ साथ मूव करे। सो हाउ टू अप्लाई दैट इफेक्ट इन योर गेम, आज हम ये सीखेंगे। सीखने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। हमारे गेम कंट्रोलर के जस्ट नीचे कॉर्नर में हमारे पास यहाँ पर एक फुल स्क्रीन का बटन दिया होता है, क्योंकि अब हम टाइल मैप बनाने वाले हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी अपने गेम को इस तरह फुल स्क्रीन में देखने की। तो इसे अभी लॉन्च करके देख लेते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन तो आप देखेंगे कि आपका जो कंसोल है वो इस तरह आ जाता है। एरो कीज के कॉरस्पॉन्डिंग क्लिक्स इधर आ जाएंगे, ए और बी बटन यहाँ, और ये है आपका गेम स्क्रीन। सो दिस विल बी हेल्पफुल अभी जब हम टाइल मैप बनाएंगे तो बड़ी स्क्रीन में आपको ज्यादा समझ में आएगा कि टाइल मैप कैसा दिख रहा है। अगर आप वापस उसी स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो वापस से आप इसी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट कर देता है और आप वापस अपनी वर्क स्पेस में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टाइल मैप कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो हमने देखा कि हमने बैकग्राउंड में एक ब्लॉक लगाया था विच इज कॉल्ड सेट बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हम बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट कर रहे थे। हम कहते हैं कि अब हमें बैकग्राउंड पे इमेज नहीं, एक मूविंग टाइल मैप चाहिए। तो हम राइट क्लिक करेंगे और इस ब्लॉक को कर देंगे डिलीट। जैसे ही स्क्रीन रिफ्रेश होगी आप देखेंगे कि पीछे का बैकग्राउंड हट चुका है। अब हम इस पे असली वर्क करेंगे। तो हम जाते हैं सीन्स की कैटेगरी में वापस। सीन की कैटेगरी में अभी हमें फिलहाल दो ही ब्लॉक यहाँ विजिबल हैं, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज, जो कि दोनों हमने पिछले वीडियो में यूज करके देख लिए हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे इस कैटेगरी में और एक ब्लॉक को ढूंढेंगे। ये रहा। टाइल मैप्स की कैटेगरी में आपको ये ब्लॉक मिल जाएगा विच इज कॉल्ड सेट टाइल मैप। इस ब्लॉक को लेकर आएंगे और बैकग्राउंड की जगह इसे ही यहाँ सेट कर देंगे ताकि जैसे ही गेम स्टार्ट हो सबसे पहले ये टाइल मैप लोड हो जाए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये ग्रे एरिया फ्री है, जो कि अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमें कुछ अप्लाई करना होता है तो हम इस ग्रे एरिया पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट करते हैं। तो अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ गैलरी का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमारे पास मेककोड आर्केड ऑनलाइन वर्जन में कोई बना बनाया टाइल मैप पहले से अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ हमें अपना टाइल मैप खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे इस टाइल मैप को एक नाम भी दिया हुआ है लेवल 1, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की गेम बना रहे हैं जैसे लेवल 1 में उसमें ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आता है, लेवल 2 में मे बी आपका जो स्प्राइट है वो किसी डंजन्स में चला जाता है या वाटर बैकग्राउंड में चला जाता है। तो आप अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग टाइल मैप्स भी बना सकते हैं, जो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। तो फिलहाल अभी एक टाइल मैप बनाकर देखते हैं। तो अभी जो हम एरिया यहाँ देख पा रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि ये एरिया हमारी जो स्क्रीन विजिबल है वो पूरा एरिया नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर आप अभी यहाँ एक टाइल मैप बनाते हैं तो सिर्फ इतना पोर्शन होगा जो आपकी विजिबल विजिबल स्क्रीन पर आएगा, और बाकी का पोर्शन जो होगा वो आप जब आगे पीछे मूव करेंगे तब आपको दिखाई देगा। एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। तो हमें इसे कैसे बनाना है, हम यहाँ जाएंगे और हम यहाँ से कोई भी टाइल सिलेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो टाइल हमें दिख रही है हम वही सिलेक्ट करें, हम ये एरो से आगे जाके और अवेलेबल टाइल्स देख सकते हैं। अगर हमें इस कैटेगरी में कोई टाइल पसंद नहीं आ रही है तो हम इस ड्रॉप डाउन से और कैटेगरीज को ओपन करके देख सकते हैं, जैसे एक्वेटिक, डंजन, मिसलेनियस, जिसमें आपको रैंडम टाइल्स मिल जाएंगी। तो इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी मनपसंद टाइल ढूंढने के लिए। मैं फिलहाल फॉरेस्ट पे वापस जाके ये ऐसे स्टोन काइंड ऑफ टाइल ले रही हूँ। जैसे ही आप इस टाइल को सिलेक्ट करते हैं आपको ये सिलेक्टेड टाइल यहाँ दिख जाएगी। अब बस हमें यहाँ जाके इस टाइल को फिल करना शुरू करना है। मैंने सिर्फ क्लिक किया हुआ है और मैं अपने माउस को ड्रैग कर रही हूँ।
और जहां जहां ये क्लिक लगता जा रहा है वहां वहां ये फिल होता जा रहा है। बट क्योंकि टाइल मैप बहुत बड़ा हो सकता है और ये सब करने में टाइम लग सकता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक फिल टूल दिया होता है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे फिल टूल पे और देखेंगे कि हमने पहले से टाइल सिलेक्ट कर रखी है, हमने जस्ट फिल टूल लिया और खाली एरिया में क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा खाली एरिया उसी से फिल हो गया। इसी तरह अगर आपको लगे कि ये टाइल अच्छी नहीं लग रही है तो आप कोई और टाइल सिलेक्ट करके फिल टूल से इस तरह पूरा का पूरा उसे एक बारी में भर सकते हैं टू सेव योर टाइम। पर ध्यान रखें कि जब आप टाइल चेंज करें, जैसे अब मैं चाहती हूँ इस गार्डन में मैं कुछ स्टोन वॉल्स बनाऊं, तो ये स्टोन वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको ये फिल टूल हटा लेना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, यानी एक पर्टिकुलर वॉल नहीं, पूरा का पूरा फिल उसी से होता रहेगा। तो हम इसे वापस फिल कर देते हैं और अब इस फिल टूल से एग्जिट कर लेते हैं। इससे एग्जिट करने का आसान तरीका है, आप सीधा यहाँ क्लिक कर दीजिए पेंट टूल पे, ये अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है। अब हम देखते हैं कुछ स्टोन वॉल्स बना के, जैसे मैंने ये स्टोन टाइल सिलेक्ट कर लिए और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वॉल्स बना रही हूँ कि मेरा जो प्लेयर और एनिमी है, लेट्स से वो किसी ग्रीन बैकग्राउंड में मूव करते रहेंगे, जहां बीच बीच में इस तरह की ऑब्स्टेकल्स या वॉल्स होंगी जिनके अराउंड वो मूव करेंगे, यानी इन्हें क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो टाइल मैप है, एक बार आप इसे देख लीजिए कैसा दिख रहा है। और अब एक बार अपनी स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं वहां कैसा दिख रहा है ये। सो हम यहाँ डन पे क्लिक करेंगे और इसे 2-3 सेकंड देंगे रिफ्रेश होने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा टाइल मैप बनाया था, लेकिन यहाँ सिर्फ मुझे इतना सा ही टाइल मैप विजिबल है, यानी वो 2 वॉल और नीचे वाली वॉल का थोड़ा सा पोर्शन। यानी कि अगर मैं अपने टाइल मैप पे जाके देखूं तो सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो मुझे अभी विजिबल है। बचा हुआ पोर्शन आपको तब विजिबल होगा जब आपका कैरेक्टर मूव करके आगे जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो ये भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये चीज कैसे वर्क करती है। टाइल मैप बनाने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक लगाना है विच इज कॉल्ड कैमरा फॉलो माई स्प्राइट। तो मैं यहाँ उसी ब्लॉक के लिए सर्च कर रही हूँ कैमरा, और यहाँ आप देख सकते हैं हमें एक ब्लॉक मिल गया, इट इज कॉल्ड कैमरा फॉलो माई स्प्राइट। तो हम इसे लेकर आते हैं और यहाँ फिक्स कर लेते हैं। हम इस ब्लॉक को यहाँ क्यों फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस ब्लॉक को ऊपर कहीं भी फिक्स करते हैं यहाँ, तो क्योंकि मेरा मारियो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया है, इमीडिएटली अगर इस ब्लॉक को हम सेकेंड ब्लॉक लगा देते हैं तो मारियो की जो क्रिएशन है वो थर्ड ब्लॉक पे हो रही है, यहाँ सेट हो रहा है। उससे पहले हम इसे यूज नहीं कर सकते, ये हमें एरर देता रहेगा। तो जब आपको पता है आपका मारियो बन चुका है, उसके बाद ही कहीं आप इस ब्लॉक को यूज करें। यानी स्प्राइट जब आपका बन चुका हो उसके बाद ही आप स्प्राइट से रिलेटेड कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने ये ब्लॉक लगा दिया है। एक बार इस ब्लॉक को बिना लगाए मैं दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप इस ब्लॉक को नहीं लगाते हैं तो आपका कोड कैसे काम करता है। तो अभी मैंने ये ब्लॉक फिलहाल हटा दिया है और मैं अब मूव करके दिखा रही हूँ। तो आप देखेंगे स्प्राइट जो है वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है, तो हम टाइल मैप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस कैमरा फॉलो ब्लॉक को लगाएंगे। अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे जहां जहां मेरा कैरेक्टर जा रहा है, कैमरा उसके साथ साथ फॉलो कर रहा है, और इस तरह हम पूरे टाइल मैप को देख सकते हैं वाइल प्लेइंग द गेम। यहाँ एक चीज और आ जाती है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टाइल मैप ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो या इससे ज्यादा होता, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहुत ज्यादा होता, जो कि नेचुरली प्लेटफॉर्मर गेम्स में होता है, इस केस के लिए हम टाइल मैप पर जाकर यहाँ कॉर्नर से टाइल मैप का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमें दिख रहा है कि टाइल मैप का साइज 16x16 है। सो ये आपको दिखाता है टाइल मैप की विड्थ और टाइल मैप की हाइट। अगर हम चाहें तो इस विड्थ को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी मैं इसे 32 करके देख रही हूँ, करंट स्टेट का डबल। तो आप देखेंगे टाइल मैप आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गया है। तो ये जो भी आप गेम्स देखते हैं जिनमें प्लेयर सीधा सीधा चलता चला जाता है आगे और स्क्रीन आती चली जाती है, वो सब हॉरिजॉन्टली लॉन्ग टाइल मैप्स बने होते हैं और उन्हें रिपीट किया गया होता है। और वर्टिकली अगर आप चाहें तो आप इसे कम कर सकते हैं, अगर हम इस 16 को कम कर देंगे तो विड्थ जो है आपकी टाइल मैप की कम हो जाएगी। तो यानी आपका जो स्प्राइट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे आगे जा पाएगा, ऊपर नीचे की थोड़ी स्पेस कम होगी।
फिलहाल अभी हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसे वापस अंडू कर रही हूँ यूजिंग दिस बटन, और इस बचे हुए एरिया को फिल कर रही हूँ। अगेन हम जाएंगे अपने स्टोन टाइल पे, फिल टूल को हटाने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, और स्टोन टाइल सिलेक्ट करेंगे और पेंट टूल से कुछ स्टोन वॉल्स को पेंट कर देंगे यहाँ, जैसे हमने वहां बनाया था। अब इसे डन करते हैं और देखते हैं हमारा टाइल मैप किस तरह से आ रहा है। सो गेम रिफ्रेश हो चुकी है और हम आगे जाके देखते हैं। तो हमने जो टाइल मैप आगे बनाया है वो काफी अच्छे से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपेंड हो चुका है, यानी हमारा टाइल मैप जो है वो बन के रेडी है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कैसा भी टाइल मैप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो कुछ ट्रीज लेके बीच बीच में इस तरह कुछ ट्रीज प्लेस कर सकते हैं। कुछ गेम्स में हमने देखा होता है लावा या वाटर, कुछ ऐसी टाइल्स होती हैं जिसपे टच करते ही स्प्राइट जो है वो डेड हो जाता है। तो ये सब भी हम अप्लाई कर सकते हैं विद दी अवेलेबल टाइल्स जो हमें इन कैटेगरीज में मिल जाएगी। फिलहाल हम इस टाइल मैप पे एक चीज और देखेंगे। हमने ये वॉल्स और ट्रीज बना तो दिए हैं, लेकिन जब हम इस गेम को प्ले कर रहे हैं तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि मेरा जो स्प्राइट है वो बड़ी ही इजीली इन वॉल्स और ट्रीज से थ्रू हो जा रहा है। यानी कि ये देखने में तो वॉल्स ट्रीज ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हमारा जो स्प्राइट है या हमारा जो एनिमी है, दोनों में से कोई भी, यानी कोई भी स्प्राइट इनसे आर पार ना जा पाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने टाइल मैप में वापस जाते हैं और एक फीचर देखते हैं जिसे कहते हैं वॉल। ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड ड्रॉ वॉल्स। द मोमेंट आप इस ड्रॉ वॉल्स ऑप्शन को ऑन करते हैं, यू विल सी ये रेड कलर का हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जिस जिस टाइल को हम चाहते हैं कि वो एक सॉलिड वॉल बन जाए जिसके थ्रू पास ना हो पाए कोई भी स्प्राइट, उस वॉल को हमें इस वॉल टूल से मार्क कर देना है लाइक दिस। जब आप इसे एडिटर में मार्क करेंगे तो ये आपको रेड कलर में दिखाएगा, टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी टाइल को वॉल बना रहे हैं और कौन सी को नहीं बना रहे हैं। बट जब आप ओरिजिनल टाइल मैप लोड करेंगे तो ये रेड नहीं, अपने स्टोन नॉर्मल कलर में ही आएगा जिस कलर की आपकी टाइल है। सो यहाँ मैं इन सब ऑब्स्टेकल्स को जो है वॉल मार्क कर रही हूँ, ट्रीज को भी मैं वॉल मार्क कर रही हूँ ताकि मेरा जो स्प्राइट है वो ट्रीज से भी आर पार ना जा पाए। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं मुझसे गलती से ये वाली टाइल छूट गई थी, तो अब जब अगर ये लोड होगा टाइल मैप तो मेरा स्प्राइट जो है वो इस एरिया से आर पार नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ से चला जाएगा। तो कुछ कुछ गेम्स में कभी कभी हम देखते हैं कुछ ग्लिचेस होते हैं, हैक्स होते हैं, वो इसी तरह रह जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कोई सीक्रेट हैक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अदरवाइज आप इसे फुल प्रूफ वॉल बना सकते हैं। तो ये मैंने सारी वॉल्स तैयार कर दी हैं। अब एक बार जाकर देख लेते हैं अपने टाइल मैप पे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो गेम को लोड होने के लिए देते हैं 2 सेकेंड, गेम लोड हो चुकी है। अब जरा एक बार अपने कंट्रोलर को रिफ्रेश करके स्प्राइट को मूव करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कंट्रोलर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं अप का बटन बार बार दबा रही हूँ, लेकिन ये अप का बटन प्रेस करने के बाद भी मेरा जो स्प्राइट है वो ऊपर इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली हम देख पाएंगे कि ट्रीज को भी जो है ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी जिन जिन चीजों को हमने वॉल मार्क कर दिया है उसे अब ये क्रॉस नहीं कर सकता। सेम चीज आपके एनिमी पे भी अप्लाई होगी क्योंकि वो भी एक स्प्राइट है, तो जो भी स्प्राइट होगा वो इन वॉल्स को पास नहीं कर पाएगा अब लाइक दिस। तो इस तरह से आपका जो टाइल मैप है वो एक्चुअली वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। अच्छा, टाइल मैप बनाते समय कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम और आती है कि वो गलती से जो है कभी कभी किसी को वॉल मार्क कर देते हैं, किसी टाइल को लाइक दिस। जैसे आपकी जो वॉल है वो यहीं तक थी, पर आपसे गलती से यहाँ तक मार्क हो गई वॉल। तो लोगों को समझ नहीं आता है कि अब इसे मूव कैसे करना है, क्योंकि ये टाइल जो है ये वॉल होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब आपका जो स्प्राइट है वो इस ग्रास एरिया से पार नहीं कर पाएगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एक छोटा सा स्टेप रहता है बस। आपको यहाँ से इरेजर टूल लेना है, टेक दिस इरेजर टूल, और जहां आपसे गलती से वॉल ड्रॉ हो गई है या आप वहां से वॉल हटाना चाहते हैं वहां इस इरेजर टूल को चला दीजिए लाइक दिस। तो ये वहां पे बनी हुई वॉल को मिटा देगा।
अच्छा, अगर आप वॉल मोड में नहीं है, लाइक ये जो है ये हाईलाइटेड नहीं है और ये नॉर्मल मोड में है, यानी जिस मोड में आप टाइल्स बनाते हैं, अगर उस मोड में आप इसे यूज करते हैं तो ये आपकी बनी हुई टाइल को डिलीट कर देगा। जैसे अगर मैं इसे यहाँ यूज करूं तो ये आपकी टाइल को डिलीट करता है। तो इट इज जस्ट अ सिंपल मेथड। जैसे हम पेन टूल से टाइल बनाते हैं, वैसे ही हम पेन टूल मोड के बाद इस इरेजर को लेके टाइल मिटा सकते हैं। तो लाइकवाइज जैसे हम वॉल मोड ऑन करके वॉल बनाते हैं लाइक दिस, उसी तरह हम इसी वॉल मोड में इरेजर लेकर वॉल को इरेज कर सकते हैं। तो अब इसे डन करके देख लेते हैं और एक बार हम अपने गेम के पूरे टाइल मैप को फुल स्क्रीन में देखेंगे फॉर बेटर विजिबिलिटी। सो बिल्कुल अब हम देख पा रहे हैं कि किसी भी वॉल को जो है मेरा स्प्राइट क्रॉस नहीं कर सकता है और रेस्ट ऑफ द टाइल मैप इज फाइन। हम पूरे टाइल मैप को कैमरा फॉलोइंग के साथ ट्रैवर्स कर पा रहे हैं। ये था हमारा एक गेम का बेसिक टाइल मैप सेटअप। आगे की वीडियोस में देखेंगे कि अब हम इस तरह का टाइल मैप बनाने के बाद इस गेम को किस तरह इनहेंस कर सकते हैं, एनिमी को किस तरह की फंक्शनैलिटी दे सकते हैं और हम इस गेम में और क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे स्कोर ऐड करना, लाइव्स ऐड करना और बाकी काफी सारी चीजें। सो आई होप टाइल मैप बनाना सबको क्लियर हुआ होगा आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।